हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेजेस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे वेन डायग्राम पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स। आउट ऑफ दिस 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट कंप्यूटर साइंस। What is the number of students who have taken both maths and computer science? And what is the number of students who have taken computer science but not mathematics? NTPC शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है ये 2021 में। देखिए वेन डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ये सर्कल मान लीजिए मैथ्स के लिए और ये कंप्यूटर साइंस के लिए। टोटल स्टूडेंट्स हैं 25। इसमें से 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स। आउट ऑफ दिस 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो यहाँ में ये लिखना है 8, ठीक है जी। यहाँ कितना हो जाएगा 4। आउट ऑफ दिस 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स, ठीक है जी। टोटल कितने ने मैथमेटिक्स किया? 8 + 4 12। टोटल कितना है ये 25। यहाँ कितना हो गया 8 4 12। यहाँ कितना आ जाएगा 13, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए 13 + 4 17 और ये 25। 4 हैं जो बोथ मैथ और कंप्यूटर साइंस करते। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस? बोथ किन्होंने लिया है? 4, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स? ठीक है जी। तो कंप्यूटर साइंस अकेला कितने बच्चों ने लिया? 13। 4 वो हैं जिन्होंने बोथ मैथ और कंप्यूटर साइंस लिया और 8 ओनली मैथमेटिक्स। तो कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है जी। दैट इज 13। तो 13 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 41% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन जियोग्राफी, 41% इन इकोनॉमिक्स, 39% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री, 5% स्टूडेंट्स फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट्स, 14% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, 21% फेल्ड इन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, 18% फेल्ड इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इकोनॉमिक्स ओनली। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो वेन डायग्राम के सर्कल स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ इकोनॉमिक्स, यहाँ आ जाता है जियोग्राफी और यहाँ पे हिस्ट्री। देखिए उन्होंने लिखा है 41% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इकोनॉमिक्स। तो ये जो फुल सर्कल है ये रहेगा 41%। नेक्स्ट आ जाएगा 35% फेल्ड इन ज्योग्राफी। ये सर्कल फुल रहेगा 35% के लिए, ठीक है जी। और क्या लिखा है 39% फेल्ड इन हिस्ट्री, तो यहाँ आ जाएगा 39%। अब देखिए 5% स्टूडेंट्स फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट्स। तो ये जो तीनों को कॉमन आ रहा है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5%, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट 14% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का कॉमन है ये पार्ट, तो यहाँ ये आ जाएगा 14%। और 21% फेल्ड इन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी यहाँ पे आ जाएगा 21%, ठीक है जी। 18% फेल्ड इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, यही 2 रह गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18%, ठीक है जी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने जो 3 सब्जेक्ट्स का गिवन है अगर, तो आपने 3 का जो कॉमन कॉलम है किसी भी कंडीशन के लिए सबसे पहले आपने ये वाला फिल करना है। फिर आप कोशिश करें जो 2 में कॉमन है वो फिल करें, फिर लास्ट में सिंगल वाला। आप देखिए 18 + 5 23 और 14 कितना होता है? शाबाश, ये कितना हो जाता है? दिस वन इज 18% फेल्ड इन। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये? दिस वुड बी, देखिए ये 14% है ना, तो 14 यहाँ पे 5 यहाँ पे कॉमन है ऑलरेडी, तो दिस वुड बी, आई वुड राइट हेयर 9%, ठीक है जी। क्योंकि ये भी तो, इनमें भी तो डबल कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 16, ठीक है जी। 16 + 15 दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ 2। और ये 18% तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का, तो ये 5% भी तो कॉमन है, तो ये 13%। अब ऐसा मैंने इसलिए किया कि जो 5% है वो 3 सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है जी, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसमें 2 वाले भी तो होंगे, 2 सब्जेक्ट्स वाले भी होंगे, सिंगल सब्जेक्ट वाले भी होंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है 13%। अब देखिए यहाँ से 13 + 5 18 और 9 27 41% टोटल करना है, तो यहाँ मुझे कितना लिखना है 14%, ठीक है जी। 14 3 27 5 32 और 9 41। सेम यहाँ पे 9 5 14 और 16 कितना हो जाता है 30, और ये हो जाएगा 5%। और यहाँ पे 13 5 18 और 16 कितना हो जाता है 34, ठीक है जी। 13 5 18 और 16 वुड बी 34, राइट। सो दिस वुड बी 5%। अब देखिए पूरे सर्कल कर आप इंडिविजुअली देखेंगे हर एक का 35%, 39 और 41 आएगा।
अब आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इकोनॉमिक्स ओनली। अब देखिए जो इकोनॉमिक्स ओनली वाला सेक्शन है वो ये रहेगा, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली 14%। और आपसे पूछा जाता है कि भाई जो सिर्फ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफिक ओनली पढ़ते हैं, फिर ये 9% हो जाना था, ठीक है जी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ओनली, दैट इज 16%, ठीक है। सो आपका ऑप्शन इस केस में क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं दोबारा से ये वेन डायग्राम का 3 सब्जेक्ट्स का या 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने 3 सर्कल्स ओवरलैपिंग ड्रा कर देने हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, जो कॉमन है 3 सब्जेक्ट्स के लिए वो आपने मिडल में भर देने हैं। फिर चेक करना है आपने कि उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के, जैसे इसकी कॉम्बिनेशन है तो आपने उस टोटल में से 2 सब्जेक्ट्स के लिए या 2 वेरिएबल्स के लिए माइनस करते जाना है। आपने फाइनली जो सर्कल के बाहर तो लिखा ही था कितनी परसेंटेज है, तो उस पूरे सर्कल की परसेंटेज उतनी आनी चाहिए, द रेस्ट यहाँ पे आपने लिख देनी है, ठीक है जी। ऐसे इसको लेट करके भी किया जाता है, A+B, इस पोर्शन को A लेट कर लेते हैं, इसको B C वैसे भी किया जाता है, बट यहाँ से थोड़ा टाइम कम लगता है। जहाँ पे ऐसे जरूरत पड़ेगी वेन डायग्राम नहीं ड्रा कर सकते, मान लीजिए 4 वेरिएबल्स का आ जाता है, तो हम कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है जी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, अलग वेरिएबल्स का अलग नाम रख के फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए शाबाश। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए बिल्डिंग 30 पीपल ड्रिंक ओनली कॉफी, 40 drink only tea and 25 drink only tea and coffee, 20 drink only tea and milk, मिल्क भी आ गया, and 15 drink all the 3। that means वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और ये थर्ड सर्कल, ठीक है जी। सबसे पहले तो मुझे नाम देने होते हैं कि भाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी, दिस इज कॉफी और ये है मिल्क। अब देखते हैं क्वेश्चन को। इन ए बिल्डिंग 30 पीपल ड्रिंक ओनली कॉफी, ठीक है जी। ओनली कॉफी का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन, यहाँ आ जाएगा 30। 40 ड्रिंक ओनली टी, ओनली साथ चल रहा है तो दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा 40। एंड 25 ड्रिंक ओनली टी एंड कॉफी। अब देखिए टी और कॉफी ओनली का पोर्शन है ये वाला, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, ठीक है। नाउ 20 ड्रिंक ओनली टी एंड मिल्क, 20 ड्रिंक ओनली टी एंड मिल्क, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है जी। एंड 15 ड्रिंक ऑल द 3, तो ऑल द 3 आपको पता है यहाँ पे आता है, ठीक है जी। अब यही हमारे पास डाटा दिया हमें, मिल्क और ये जो मिल्क और कॉफी का ओनली पोर्शन है ये हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी, ठीक है। तो टी कौन कौन कितने जने पीते हैं, 40 + 20 दैट इज 60, और ये 25 और 15 40, 60 और 15 कितना हो जाता है ये 100, यहाँ लिख देता हूँ मैं 100। एंड दोज हु ड्रिंक कॉफी, कॉफी कितने पीते हैं 30 और ये 40, कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस वुड बी 70। अब देखिए ये पोर्शन हमें गिवन ही नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि यही पोर्शन आपका 0 है, तो जो आपका इस सर्कल में फॉल कर रहा है हमें बस वही कंसीडर करना है, तो दिस वुड बी 30, तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक ओनली कॉफी, ओनली कॉफी कितने हैं, दैट इज 30, इज डैश मोर देन दोज हु ड्रिंक ऑल द 3, ऑल द 3 कितने हैं 15, इसमें से माइनस कर लीजिए, अगेन ऑप्शन ए, बताइए, ठीक है जी। तो वेन डायग्राम से काफी इजी हो जाता है ये। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 people from a local locality commute daily for work. Out of them, 25 travel only by bus, 40 only by train, 20 take both taxi and train, 30 use only private cars, ठीक है जी, 25 take bus and taxi, and the remaining travel only by taxi, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ना 4 हो गए हैं आपके पास, बस, ट्रेन, टैक्सी और प्राइवेट कार्स, बट यहाँ देखिए 30 यूज ओनली प्राइवेट कार्स, सिर्फ यही सिंपल दिया हुआ है ओनली प्राइवेट कार्स के लिए। तो मैं क्या करूँगा, वैसे तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी हो जाता है, बट थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपके लिए मैं इसको वेन डायग्राम में ही करूँगा, और प्राइवेट कार्स का मैं अलग से रख दूंगा कि भाई प्राइवेट कार्स ओनली जितने यूज कर रहे हैं वो कितने हैं 30, ठीक है जी। अब देखिए एक है आपके पास, इसके पास ऑप्शन है बस का, ट्रेन, ठीक है जी, टी, और यहाँ पे टैक्सी, ठीक है जी। अब देखिए आउट ऑफ देम 25 ट्रैवल ओनली बाय बस, ओनली बाय बस का पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, 40 ओनली बाय ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा, 20 टेक बोथ टैक्सी एंड ट्रेन, टैक्सी एंड ट्रेन 20 वो यहाँ आ जाएगा, 30 यूज ये हमें याद रखना है यहाँ पे साइड पे, ठीक है जी, 20 ये हो गया, 25 टेक बस एंड टैक्सी, बस एंड टैक्सी मीन्स ये वाला कॉमन, ठीक है जी। ना हमें दिया है कि तीनों का, और ना हमें बताया है बस और ट्रेन का, ठीक है जी। एंड द रिमेनिंग ट्रैवल ओनली बाय टैक्सी, ठीक है जी। तो आप चेक कर लेंगे, रिमेनिंग ट्रैवल ओनली बाय टैक्सी 40, 25, 25, 50, 90, ये कितना हो जाएगा
40 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 110 प्लस ये 30 कितना हो गया ये 140। तो 150 में से जब मैं माइनस करूँ 140, उसने बोला रिमेनिंग किसे ट्रैवल करते हैं टैक्सी से। तो जो चीज़ उसने मेंशन की नहीं की है दैट मीन्स वो ऑप्शन अनअवेलेबल है, कोई ऐसा है ही नहीं जो तीनों मोड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है जी, तो सिंपली जो गिवन हमने वही फिल किया। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु यूज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन यूज कर रहा है 25, ये है बस का, मैं क्लियरली लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्लियर समझाने के लिए। ये आ गया जाएगा 10 टैक्सी। ठीक है जी, हो गया। नहीं, ये भी लिखना है आपने पैसेंजर कार्स का। नाउ ऐड कर लीजिए 50, 80 और ये कितना हो जाएगा 105। आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, अब आज किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 150 से। तो 105 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 होता है। ये 52 जा और ये 3 जा, यहाँ आप कर लीजिए 3, 15, 35, 35 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस वुड बी 70%। तो और सा ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इन ऑल हाउ मेनी पीपल यूज टैक्सी टू कम्यूट। देखिए इसके लिए तो एक ओनली वाला ये ऑप्शन है और ये जो कॉमन है, तो ये 45 प्लस 10। देखिए अगर नहीं समझ आता है ये क्यों हम ऐड कर रहे हैं, देखिए ये वो है जो टैक्सी एज वेल एज ट्रेन यूज कर रहे हैं, 25 वो है जो बस और टैक्सी यूज कर रहे हैं। तो हमें इन ऑल पूछा गया तो 45 प्लस 10 55 हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, अगर उसने पूछा था ओनली टैक्सी तो फिर मैंने लिखना था 10 वाले ऑप्शन को मार्क करना। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए फर्म द एवरेज सैलरी ऑफ मेल वर्कर्स इज ₹5200 एंड फीमेल वर्कर्स इज ₹4200 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इज ₹5000। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स इन द फर्म। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एवरेज सैलरी दी है मेल वर्कर्स की, दिस इज 5200 और फीमेल वर्कर्स की दी है 4200 एंड द सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इज ₹5000। देखिए जो एवरेज होती है जिसको मीन भी कहते हैं, ऑल वर्कर्स की दी है 5000, तो ये ज़्यादा किसकी तरफ डिविएटेड है, मेल वर्कर्स की तरफ। कितना गैप आ रहा है देखिए, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैन, यहाँ पे वुमेन। ठीक है, अब मैन की एवरेज क्या आ रही है सैलरी 5200 और वुमेन की 4200। यहाँ पे हम लिख देंगे जो ओवरऑल है सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स। ठीक है जी, अब देखिए जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है अपनी, यहाँ पे आ जाएगा 800। जब आप यहाँ से इसको करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा 200। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि सारे वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी आ रही है वो आ रही है 5000, बट वो ज़्यादा डिविएटेड किस शिफ्टेड है मैन की तरफ। दैट मीन्स ऑब्वियसली मैन पॉपुलेशन वुड बी ग्रेटर देन वुमेन पॉपुलेशन। ठीक है जी, पहला तो ये हो गया। या फिर मैन की जो सैलरी है वो ज़्यादा है तभी ये इसकी तरफ डिविएट हो रहा है। हमने यहाँ से डिफरेंस, इसका जो गैप है वुमेन की एवरेज और ओवरऑल एवरेज निकाल के मैन के नीचे लिख दिया, और मैन की जो एवरेज सैलरी है माइनस की है जो ओवरऑल एवरेज है वो यहाँ लिख दिया। अब ये जो है बेसिकली अगर आप इसको रेशो में करें तो ये कितना आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी, देख लीजिए 100 से कैंसिल कर दी, 8:2 और आई कैन राइट 4:1। सो मैन टू वुमेन की जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 4:1। नाउ आपको किसकी निकालनी है परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल वुड बी 5 और मैन की कितनी हो जाएगी 4/5 इंटू 100 आपने सॉल्व कर देना है 20, दिस वुड बी 80%। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए आपको वो परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स की जगह फीमेल लिखा होता तो आपने क्या करना था 1/5 इंटू 100, दैट वुड हैव कम आउट टू बी 20%, दिस वुड एड अप टू 100%। ठीक है जी, कभी भी आपको ऐसे एवरेज का क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चंस ऐसी हम टेक्निक यूज करते हैं मिक्सचर्स और एलिगेशंस में भी। ठीक है जी, अगर आपने इस पे क्वेश्चंस किए हुए हैं इस पे करेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो वुमेन के और एवरेज करके इस साइड आ जाता है, यहाँ से माइनस करके इस साइड, फिर उसकी रेशियो निकाल ली आपने, टोटल आपको पता चल जाएगा। यहाँ से रेशियो में 5 आ रहा है, मैन की निकालनी थी तो मैन के साइड जो है दैट इज 4:1, तो मैंने 4 लिख के परसेंटेज निकाल ली। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4000, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 4500 when the number of males and females increases by 10% and 20%, this is male, यह female respectively लिखा है इसलिए। What was the number of males in the village before the members arrived? ठीक है जी, NTPC 2021 का क्वेश्चन है।
तो ये फिर से हम डेविएशन मेथड से ही करेंगे। देखिए सबसे पहले मेरा टास्क है कि इंक्रीमेंटल परसेंटेज निकालनी है मुझे। वो कैसे निकलेगी? 4500 में से 4000, 4500 में से 4000 माइनस करूँगा, क्या आ जाएगा? 500। ये इंक्रीज किस पे है? 4000 पे इंटू 100। यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, तो ये कितना हो जाता है? दिस वुड बी 12.5। सो बेसिकली कितना इंक्रीज आया? 12.5% इंक्रीज हुआ। नाउ सेम वही मेथड जो पिछले क्वेश्चन में किया था, वुमेन और मेन। मैन का कितना इंक्रीमेंट है? 10%, वुमेन का 20%, और ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? दैट इज 12.5%। अब सेम यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7.5, ठीक है जी। और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है हमने। देखिए 10 माइनस 12.5, जब 12.5 माइनस 10, दिस वुड बी 2.5, ठीक है जी। परसेंटेज अभी आप रहने दें, जब परसेंटेज दोनों में रखे आप कैंसिल कर सकते हैं। नाउ दीज आर इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अब देखिए 0.5 में है, इसको आसान करने के लिए जब तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जहाँ पे 2.5 का मल्टीपल है 7.5, तो मैं यहीं पे देख सकता हूँ कि ये 3:1 का रेशियो आ रहा है। आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर द मेंबर्स अराइव्ड? तो वो किस रेशियो में थे? 3:1, ठीक है जी। तो अगर आपको वैसे रेशियो दी हो 3:1, तो आप क्या करते हैं कि भाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 4000 एंड देयर रेशियो मैन और वुमेन की रेशियो है 3:1, तो आप क्या करते हैं? 3x 4x टोटल कर देते हैं, 4x 3x बाय 4x कर देते हैं। सेम मैं यहाँ कर दूंगा। मैन की परसेंटेज निकालनी है, नंबर निकालना है 3, टोटल कितना है? 4 इंटू कितना कर दूंगा? 4000, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1000 एंड दिस वुड बी 3000, ठीक है जी। दैट मीन्स, चलो ये तो आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ये आ गया आपका आंसर। दैट मीन्स थोड़ा सा आगे चलेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट। तो स्टार्टिंग पॉपुलेशन में मैन और वुमेन कितने थे? मैन आगे 3000 और वुमेन कितने आगे? दैट वुड बी 1000। नाउ अब आप चेक करेंगे, यहाँ पे 10% का इंक्रीज हुआ, दैट इज 300। यहाँ पे कितना हुआ? 20%। अब 10% कितना होता है इसका? 100, 20 कितना हो जाएगा? 200। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए, दिस वुड बी 500, ठीक है जी। अब ये 500 आप ओरिजिनल पॉपुलेशन में ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आया या नहीं? ओरिजिनल पॉपुलेशन में ऐड करेंगे तो दिस वुड बी 4500। सो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवरऑल इंक्रीमेंट मैंने पहले चेक किया, वो कितना आ गया था? इससे इसके रिस्पेक्ट में 12.5। फिर इंडिविजुअली ग्रोथ कितनी हुई है ये हमें पता नहीं है नंबर। इंडिविजुअली ग्रोथ हमने चेक की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है जी। फिर वो टोटल 500 था, वहां से मैंने उसको रेशो में माइनस किया, ठीक है जी। ये आ गया उसका इंडिविजुअल नंबर। ये तो मैंने यहाँ से इसके बाद जो है ना मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है जी। ये परसेंटेज जब मैंने चेक की, क्योंकि गिवन क्या था मेरे को? 4000, 4500 और यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई है और यहाँ पे 20% की इंक्रीज हुई है। ये चीज़ें हमें गिवन नहीं थी। अब आप समझ गए होंगे क्यों मैंने इसको ऐसे डाइवर्जन करके माइनस किया। जो ओवरऑल मीन था परसेंटेज, उसमें से वुमेन की ओवरऑल ग्रोथ परसेंटेज में और मैन की माइनस करके रेशियो निकाल ली, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रोसरी स्टोर परचेजेस 600 बॉटल्स ऑफ जूस पैक्ड बाय 2 डिफरेंट सेलर्स, ठीक है जी। ये ग्रोसरी स्टोर है, 600 बॉटल्स परचेज करता है जूस की, जो 2 सेलर्स ने बेची हैं। 20% गुड्स इज टेकन बाय फर्स्ट सेलर। बाय नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट सेलर, एंड 80% फ्रॉम द सेकेंड, ठीक है जी। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉटल इज ₹25। आफ्टर ऑब्जर्विंग द सेकेंड सेलर्स गुड्स, द शॉपकीपर कम्स टू नो दैट 25% गुड्स कैन बी यूज्ड टिल 1 डे ओनली, ठीक है जी। हाउ मच मनी विल ही गेट फ्रॉम द सेकेंड सेलर, ठीक है जी। यहाँ पे एक वो लाइन है, ही डिसाइड्स टू रिटर्न दीज गुड्स। कौन से? जो 25% है, जो 1 डे ओनली यूज किए जाते हैं। तो कहता है जब वो वापस करेगा तो हाउ मच मनी विल ही गेट फ्रॉम द सेकेंड सेलर। देखिए सबसे पहले है टोटल कितनी है? 600 बॉटल्स, ठीक है जी। ए से कितना लिया? अगर ए सेलर है 20% और बी से कितना हो जाएगा? 80%। अब आप 80% 600 का फाइंड आउट कर लीजिए, दैट वुड बी सिंपली 8 इंटू 60, या फिर ऐसे कर लीजिए 80/100 इंटू 600, तो 80 इंटू 6 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? दिस वुड बी 480, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉटल इज ₹25, ठीक है जी। जो ये सेल कर रहे हैं इनको, जो आगे ग्रोसरी स्टोर वाला ले रहे हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग द सेकंड सेलर्स गुड, ये 480 जब उसने चेक की, उसने देखा 25% गुड्स 1 डे के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा टास्क है इसका? 20%, दैट मीन्स 1/5 निकालना है 480 का, ठीक है जी। तो दैट 25% ऑफ गुड्स, नॉट 20%, 25% ऑफ द गुड्स कैन बी यूज्ड 1 डे ओनली। 25 कितना होता है? दिस वुड बी 1/4, बिकॉज 25 इज 25/100, दिस वुड बी 1/4। ये कितना हो जाएगा? 120, दैट मीन्स
120 जो है प्रोडक्ट्स उसको वापस करने हैं सेकंड सेलर, और सेलिंग प्राइस कितना दिया 120 है, तो व्हाट वुड आई राइट 120 इंटू 25, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 20, देखिए 25 12 जा 300 और एक जीरो, दिस वुड बी 3000, तो उसको वापस कितने पैसे मिलेंगे 3000। तो इस क्वेश्चन से आपने समझा कि भी परसेंटेजेस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। एक स्टैंडर्ड एक ही प्रोसेस एक ही मेथड यूज करके आप सारे क्वेश्चंस नहीं निकाल पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें भी। मॉरिस स्पेंट 25% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, he got an increment of ₹1000, but he did not expand his expense on foodstuffs. Therefore, his expense of food decreased to 20%. What was his initial income? ठीक है जी, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे मॉरिस की इनकम है ₹X, तो इनकम स्पेंट ऑन फूड कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 25% ऑफ X, ठीक है जी। सो दिस वुड बी 1/4 X और X/4, ठीक है जी। अब फर्दर वो कहता है ही गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1000, तो इस पे इंक्रीमेंट होगा इनकम पे, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी ₹X + 1000, ठीक है जी। बट ही डिड नॉट एक्सपैंड हिज एक्सपेंस ऑन फूड स्टफ, ठीक है जी। तो जो उसका एक्सपेंस है फूड स्टफ है वो बराबर ही रहा, ठीक है, दैट इज X/4, ठीक है जी। देयरफॉर हिज एक्सपेंस ऑन फूड डिक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीज 2 है, ठीक है, 2 का मतलब 20%, 25% से 20% आ गया, दैट मीन्स आई कैन राइट हेयर 20%, 20/100, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ लिखा होता बाय increased by 20%, तो मैंने लिखना था 80/100, डिक्रीज टू 20% है, तो नाउ दिस वुड बी X + 1000 इंटू 1/5, ये इंटू है डॉट कर देता हूँ, शुड बी इक्वल टू X/4, ठीक है जी। कैसे, क्योंकि यही उसका एक्सपेंस था और वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है जी। हाँ बट इस अमाउंट को तो डिक्रीज ज्यादा अमाउंट से करेंगे तभी इसके बराबर आएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा X/5, उसको इस साइड शिफ्ट करें क्या हो जाएगा X/4 माइनस X/5, और इस साइड क्या आ जाएगा 1000/5 200। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम, तो दैट इज X, तो आप यहाँ क्या करेंगे 20 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इससे ही पता चल जाता है मैंने X/4 पहले क्यों लिया, क्योंकि X/4 वुड बी ग्रेटर देन X/5, ठीक है। ये आ गया आपका फ्रैक्शन क्वेश्चंस में से कि भाई जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। 4 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5X माइनस 4X इज इक्वल टू 200। नाउ X कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 4000, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं, यहाँ तक आपका सोल्यूशन आ गया है। नाउ लिखा था 25% स्पेंड करता है वो कितना फूड पे, तो इसका 25% दैट वुड बी 1/4, तो वो कितना हो जाएगा ₹1000, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 4000 एक्सपेंस था फूड पे, 4000 में से, ठीक है जी। 25% इज 1/4। नाउ ही गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5000, लेकिन वो कहता है फिर भी एक्सपेंस कितना रहा फूड का 1000 ही रहा। देयरफॉर हिज एक्सपेंस ऑन फूड डिक्रीज्ड बाय 20%, दैट मीन्स यहाँ पे कितना था ये 25%, यहाँ पे कितना हो गया ये 20%। अब 20% आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 20% ऑफ 5000, देखिए आ गया 1000। अब आप समझे कि ये जो डेप्रिसिएशन है वो इसलिए हुआ क्योंकि ये चीज़ इंक्रीज हुई है, तो ये चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया उसने, इसकी डेफिसिट वैल्यू बताई है, ठीक है जी। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। To pass an exam, 50% of the marks is required. ठीक है जी। The exam consists of 2 papers. A student secured 40% marks in the first paper of 200 marks. ठीक है जी। What is the minimum percentage of marks he must obtain in the second paper of 150 marks to pass the examination? ठीक है जी। कह रहा है कि 50% मार्क्स ओवरऑल चाहिए, एग्जामिनर कह रहा है, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं 200 और सेकंड में 150, तो ओवरऑल पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 50% ऑफ 200 प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा 350। सो दिस वुड बी 1/2 ऑफ 350 विच इज इक्वल टू 175 मार्क्स, ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट, अब ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स उसने अचीव किए, तो 40% मीन्स 2/5 ऑफ 200, ये हो जाएगा 40, तो आगे 80 मार्क्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपका टास्क है टोटल कितने मार्क्स उसको अचीव करने हैं 175। अब इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो 100 और ये हो जाएगा 95, दैट मीन्स 95 मार्क्स उसको सेकंड पेपर में लाने हैं,
यही वो पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही मस्ट ऑब्टेन इन द सेकंड पेपर। ठीक है, तो कितने से है वो 150 से, सो आई वुड राइट 95 अपॉन 150 इंटू 100, 52 ज़ा और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है जी, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 180 एंड 190 अपॉन 3%। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। जहाँ कैलकुलेशन करनी है वहाँ तो करनी पड़ेगी। 9 3 6 जा 18, 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, फिर अगेन 10 3, तो ये रेकरिंग डेसिमल बन जाएगा 63.33। अब आप देखिए इसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, इसके क्लोजेस्ट सबसे आ रहा है 64%। सो दिस वुड बी द आंसर। देखिए इसको मैं दूसरे मेथड से भी, जो भी अब मैंने आपको कराया था डिवीजन मेथड्स, उससे भी कर लेते हैं। टू पास एन ओवरऑल कितनी परसेंटेज है 50%, तो मैं वो यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पे क्या है, आपका पेपर फर्स्ट है, इसको मैं ए लिख देता हूँ, और पेपर बी, पेपर ए में 40% है, तो आई कैन राइट ओवर हेयर कितना 40%, और ये x परसेंटेज मुझे निकालना है जो b का। ठीक है, अब सेम वही मेथड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 50, ये आ गई रेशो। ठीक है, ये है टोटल मार्क्स की रेशो x माइनस 50 और 10, बट टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 200 और 150, दैट मीन्स अब इसको आप यहाँ पे रेशो कैंसिल कर सकते हैं। ये देव जी कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, नाउ x माइनस 50 रेशो 10 शुड बी इक्वल टू 3/4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसको बाय क्रॉस कर लीजिए, दिस वुड बी 4x माइनस 5 और 200 इज इक्वल टू 30, और फर्दर आई कैन राइट दिस एज 4x इज इक्वल टू 230 और x इज इक्वल टू 230/4। सो दिस वुड बी नॉट 3/4, दिस वुड बी 4/3। ठीक है जी, so this would be 3x minus 150 is equal to 40, which is basically 3x is equal to 190 और x would be 190 divided by 3। देखिए रेशियो ऐसे अपॉन लिया था मैंने, यहाँ पे मैंने इन्वर्स ले लिया था 3/4, तो होना क्या था 4/3। ठीक है जी, अब आप देख लीजिए सेम यही परसेंटेज आई है, तो ये आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड से सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 82% of the students passed in a class and 2% of them were placed in the re-examination category. The number of failed students is 592. What was the total number of students in the class? देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। 82% of the students passed in a class and 2% of them were placed in the re-examination category. तो टोटल कितने हो जाएंगे 84%, 100 में से माइनस किए 16%, दिस 16% रेफर्स टू द 592 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, टोटल नंबर निकालना, दैट मीन्स 16% ऑफ सर्टन नंबर जो टोटल है मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 592, तो x कितना हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए ना 82% पास हुए और 2% प्लेस कर दिए गए री एग्जामिनेशन कैटेगरी में, तो टोटल करके 84 आ गए, तो दैट मीन्स फेल कितने हुए 16%। तो दिस वुड बी 592 इंटू 100 बाय 16। आप देखिए 16 48, 11 1 1 12, तो यहाँ से मैं इसको 8 से 2 से कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 19 9 और 6, फिर आप कीजिए 24 3 24, और अब ये चला जाएगा इससे, दिस वुड बी 8 3 24 56 8 7, ये कितना आ जाएगा 3700। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पास एन एग्जाम 48% मार्क्स वर नीडेड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जाम्स। ठीक है जी, 2 एग्जाम्स हैं इस टोटल के। इन फर्स्ट टेस्ट ही स्कोर्ड 16 आउट ऑफ 45 मार्क्स। फर्स्ट एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स है 45। इफ द टोटल मार्क्स ऑफ द सेकंड एग्जाम वाज 80 एंड इफ ही मैनेज टू पास ओनली देन हाउ मच डिड ही स्कोर। देखिए सबसे पहले तो 48% चाहिए हमें टोटल से, टोटल कितना आ जाएगा 80 + 45, दैट मीन्स 48/100 इंटू 80 + 45 इज 125 मार्क्स। ठीक है, ये 5 से, ये 4 से, ये 4 12 इंटू 5 इज 60, तो दैट मीन्स टोटल मार्क्स उसको चाहिए 60। ना फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आ गए हैं उसके 60, तो आप 60 में से 16 माइनस कर देंगे, तो दैट वुड बी 44, तो सेकंड टेस्ट में उसको चाहिए 44 मार्क्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 135 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स। ठीक है जी, 1/6 ऑफ द बॉयज एंड 1/3 ऑफ द गर्ल्स failed in the final examination. Find the percentage of students who passed the examination. ठीक है जी, तो सबसे पहले 135 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
इसमें से बॉयज़ की रेशो दी है, यहाँ बॉयज़ हैं यहाँ गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो 2:1। ठीक है जी। हम स्टैंडर्डली कैसे करते हैं, लेट करते हैं 2x और x, फिर हम ऐड करते हैं 3x इज इक्वल टू 135। तो इससे हमारे कॉमन रेशो जो HCF है वो आ जाता है 135 डिवाइड बाय 3। सो दिस कम्स आउट टू बी 45। सो दैट मीन्स 45 इंटू 2 कितना है यहाँ पे 90 और ये है 45 गर्ल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने 1/6 ऑफ द बॉयज़ एंड 1/3 ऑफ द गर्ल्स, या तो आप पहले 1/6 निकालिए, दोनों तरीके बता देता हूँ, या तो आप इसको 5/6 कर लीजिए। 5/6 ऑफ 90 ये कितना हो जाएगा 3 2 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, तो ये 15। सो दिस वुड बी कितना 75। सो दिस इज 75 और ये 15। ये है फेल्ड और ये है पास्ट। हमें फेल दिए थे 1/6, मैंने 5/6 से, क्योंकि अगर 1/6 फेल है तो 5/6 होंगे जो पास है। तो ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये पूछा जाए तो ये ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर फेल 1/3 है, यहाँ से भी आप निकालें तो, या फिर 2/3 हो जाएंगी जो पास हैं। 2/3 3 कितना आ जाएगा 15, 15 to 30। यहाँ से 1/3 करें तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है। सो दिस वन इज पास, दिस वन इज फेल, जो आपको गिवन था, आपको निकालना था पास परसेंटेज। ठीक है जी। नो पास कितने हैं 75 प्लस 30 कितने हो गए थे 105। पास परसेंटेज निकालने के लिए टोटल कितने हैं 135 इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जाएगा 21/5 से। ठीक है जी, क्योंकि 5 20 इज 105, यहाँ पे कर लीजिए 2 और ये 27। अगेन ये 3 से जाएगा तो 7, यहाँ आ जाएगा 9। सो दिस इज 7/9 ऑफ 100। ठीक है जी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। ये पहले आ जाएगा 0.70, तो ये आ जाएगा 9 7 63। अगेन 7 77, तो 77 वाला कौन सा आ रहा है, ये इंटू 100 करेंगे तो 77 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। दिस विल बी, और 8 कर सकते हैं यहाँ पे आप, दिस विल बी 77.78%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लास ऑफ 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज स्पॉन्सर्ड ए कंसर्ट। If 40% of the girls and 50% of the boys participated in the program, then approximately what percent of class was present in the program? सिंपल है। देखिए टोटल पहले आप साइड पे लिख लें, 120 की टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की। ना गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स कितने हैं टोटल, कितनी है गर्ल्स 50 और यहाँ है 70। इसका कितना 40% पार्टिसिपेट किया और इसका 50%। 50% कितना हो जाता है, दैट इज़ 35। 40% कितना हो जाएगा, जैसे सिंपली आप कर लीजिए 4 इंटू 5, या फिर आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट वुड बी 40% ऑफ 100 इंटू 50। यहाँ से 0, यहाँ से 0, सो दिस वुड बी 20। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ टोटल कितने आ गए आपके जो पार्टिसिपेट किए, दैट वुड बी 55। आपको निकालनी है परसेंटेज। यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें 55 इंटू 10/12, क्योंकि 10 आपका ईजी होगा कन्वर्ट करने में। नाउ 12 4 जा 48, ठीक है जी, 0.70 आ जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, शाबाश, दैट वुड बी 4.6। ठीक है जी, 12 48 और 55 4.6, सो दिस वुड बी 4.58। तो आप जब इसको करेंगे तो दिस वुड बी 45.8, इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 46%। तो किसके नियर आ रहा है ये, दिस वुड बी 46%। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। तो ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं परसेंटेजेस पे, डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन 2 ही रिक्वेस्ट है, एक तो 2 घंटे रोज़ डिवोट करें, दूसरी बात कंसेप्ट पे चलें। ठीक है जी, शॉर्टर मेथड्स करें बट जहाँ पे आप उसको अच्छी तरह एसिमुलेट कर सकें, जहाँ उनको एसिमुलेट कर पाएँ, जहाँ समझ पाएँ। ठीक है जी, अदरवाइज स्टैंडर्ड प्रोसीजर से ही आपने सॉल्व करने हैं।